Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to cover the civil disobedience chapter 1930 to 31, and this is 22nd chapter of modern history. मॉडर्न हिस्ट्री की जो मैं सीरीज पढ़ा रहा हूँ जिसका रेफरेंस मैंने बिपिन चंद्रा के बुक से लिया हुआ है। बिपिन चंद्रा की ये किताब है मॉडर्न हिस्ट्री की, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर किसी भी स्टेट के सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है। एंड ऑलरेडी 21 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है तो उसको जरूर देख लेना, सीक्वेंस में देखा करो, ठीक है। एंड मोर ओवर एक इंडियन इकोनॉमी की सीरीज है मेरी जिसका रेफरेंस मैंने रमेश सिंह के बुक से लिया हुआ है और इसका पीडीएफ भी मैंने दिया हुआ है। तो आपको एक बार ये सीरीज देखनी है, 5 से 7 दिन के अंदर सीरीज खत्म हो जानी चाहिए। एंड उसके बाद आपको पीडीएफ लेके बार बार इसको रिवाइज करना। साथ में इंडियन पॉलिटी की भी सीरीज है इसी चैनल पे उपलब्ध है, लक्ष्मीकांत के बुक पे बेसिस है इसका, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसका भी पीडीएफ अवेलेबल है, ये 7 से 8 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो। उसके बाद आपको पीडीएफ के थ्रू बार बार इन सबको रिवाइज करते रहना। और इसका भी पीडीएफ, इस सीरीज का करंट जो अभी चल रहा है बिपिन चंद्रा, इसका भी सीरीज जब खत्म हो जाएगा ये कंप्लीट तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ले लेना। आगे बढ़ेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, बहुत जरूरी है, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मेरे लेटेस्ट वीडियोस का। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था 1929 में, जहाँ पे जो पूर्ण स्वराज की बात हुई थी और कहा गया था कि हम लोग अब सिविल डिसोबीडियंस करेंगे और कैसे भी अपना जो भारत है उसको आज़ाद करेंगे, पूर्ण स्वराज लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ही सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हो गया था। इसमें जो मेथड यूज किया हमने वो था नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। हमने टैक्स नहीं पे करने के लिए लोगों को बताया, लीडर्स ने, ठीक है, कि किसी को टैक्स नहीं पे करना है। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो सॉल्ट सत्याग्रह काफी फेमस हुआ इसमें सिविल डिसोबीडियंस में। देन ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर वेर आस्क्ड टू रिजाइन। उस समय जो लोग लेजिस्लेचर में थे, चाहे प्रोविंशियल में चाहे सेंट्रल में, उनको सबको बोला गया कि भाई आप लोग रिजाइन करें, आप लोगों को इसमें अब नहीं रहना है। आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटम दिया गया एक सरकार को, लॉर्ड इरविन थे उस समय वायसराय गवर्नमेंट के, ठीक है। इनको 31 जनवरी का अल्टीमेटम दिया गया कि इस समय आपको बिल्कुल ही जो हमारा 11 पॉइंट है वो मिनिमम डिमांड है, उसको मान लोगे तो ठीक है, हम लोग सिविल डिसोबीडियंस नहीं करेंगे। गांधी जी के द्वारा और मतलब ओवरऑल कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया ये 11 पॉइंट का एजेंडा था। इन्होंने दिया, लॉर्ड इरविन को ये पॉइंट दिया गया, डिमांड दिया गया, एंड बट इट हैड बीन इग्नोर्ड। इसको सुना नहीं सरकार ने, ठीक है। तो शुरुआत करनी थी मूवमेंट की, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ तोड़ने का बात है अगर, तो सॉल्ट से रिलेटेड आया। बिकॉज सॉल्ट जो है मिलियंस सब यूज करते हैं, घरों में सॉल्ट के बिना नहीं होता है, काम नहीं चल सकता, बिना सॉल्ट के कोई नहीं जिंदा रह सकता। सॉल्ट जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट फूड आइटम है सॉल्ट। एंड उस पे वो लोग क्या टैक्स लेते थे बहुत ज़्यादा, लोगों को इन्होंने मिलियंस को भूखा, मिलियंस को सिक एंड मेम्ड बना दिया था। तो 2 मार्च को गांधी जी ने एड्रेस किया एक हिस्टोरिक लेटर टू द वायसराय, एंड उसको बताया गया, लॉर्ड इरविन थे उस समय के वायसराय, कि हमारा प्लान ये है कि हम अब प्लान ऑफ एक्शन में क्या करेंगे। वो सारी बातें गांधी जी ने उस लेटर के द्वारा 2 मार्च को बता दिया था ऑलरेडी, ठीक है। सॉल्ट को चुना गया तो सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। गांधी जी ने अलॉन्ग विथ बैंड ऑफ 78 मेंबर्स जो कि साबरमती आश्रम के थे, अहमदाबाद से मार्च किया दांडी की तरफ। 240 माइल्स का ये लंबा स्ट्रेच था, इसमें कई सारे विलेजेस बीच में थे, और ये पूरा किया गया गांधी जी के द्वारा, इनके बैंड के द्वारा। और जाके वहाँ पे दांडी जो तट है वहाँ पे जाके इन्होंने चुटकी भर नमक लिया और नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। इसमें जो मोडस ऑपरेंडी डिसाइड हुआ था पहले ही, वो डिसाइड हुआ था कि कोई भी वायलेंस हम लोग नहीं करेंगे, नॉन वायलेंट रहेगा ये मूवमेंट कम्प्लीटली, एंड सिविल डिसोबीडियंस हम लोग करेंगे, सॉल्ट लॉ को तोड़ेंगे, ठीक है। लिकर एंड फॉरेन क्लॉथ को हम लोग बाइकाट करेंगे एंड उसको पिकेट किया जाएगा। वो जो भी दुकानें जो लिकर और फॉरेन क्लॉथ को बेच रही होंगी उनको पिकेट किया जाएगा। लॉयर्स कैन गिव अप
प्रैक्टिसेस। उन्होंने कहा कि जो भी लॉयर्स हैं उस समय, इंडियन लॉयर्स जो काम कर रहे थे कोर्ट में, उनको बोला कि आप लोग प्रैक्टिस छोड़िए, ठीक है, त्याग कीजिए अपने प्रैक्टिस का। साथ में कोर्ट को यूज नहीं करने के लिए आम लोगों को बोला गया कि भाई आम लोग भी अगर कोर्ट को ना यूज करे तो हम लोग गवर्नमेंट की एक मशीनरी को निग्लेक्ट करेंगे, देन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बोला गया कि आप लोग भी रिजाइन कीजिए। तो इतना सारा एस्पेक्ट था सिविल डिसोबीडियंस में, इतनी सारी चीजें प्लान हुई थी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ये जो मूवमेंट बिगेन हुआ, इट हैज बीन बिगेन इन मार्च। द न्यूज ऑफ हिज प्रोग्रेस जो है वो सबको सब देख रहे थे, पूरा मास फॉलो कर रहा था, पूरी कंट्री फॉलो कर रही थी। जो इनकी यात्रा शुरू हुई थी दांडी की, उसमें पूरा विश्व जागरूक हो गया था इसको लेकर। यूएसए में भी खबरें छपती थी एंड इनकी स्पीचेस को लोग सुनते थे। बैनर्स एंड फ्लैग्स यूज किए गए इस मूवमेंट में, बहुत सारे मेन वुमेन सब ने पार्टिसिपेट किया। 300 से ज़्यादा विलेज ऑफिशियल्स इन गुजरात हु रिजाइंड, 300 से ज़्यादा ऑफिशियल्स जो थे गुजरात में उन्होंने रिजाइन किया। गांधी जी फाइनली 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, ठीक है, एंड कुछ चुटकी भर, जैसा मैंने शुरू में बताया था, सॉल्ट लिया था और वहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये डेट याद कर लेना, ठीक है, सॉरी ये डेट 6 अप्रैल 1930 और स्टार्ट करने वाला जो डेट है, ठीक है, वो दोनों याद आपको रखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्रास रूट लेवल पे कांग्रेस की कमिटीज बिठाई गई ताकि जो इनका मेन रोल था वो कलेक्शन ऑफ फंड, बिकॉज बहुत बड़ा मूवमेंट ये किया जा रहा था तो पैसे की जरूरत थी, तो कलेक्शन ऑफ फंड इसमें कांग्रेस कमेटी को टास्क दिया गया। ये लोग टूर करने लगे विलेज टू विलेज एंड सॉल्ट सत्याग्रह जो था वो लगभग बहुत जगह हुआ, जितने भी जगह हो सकते थे उन हर जगह पे सॉल्ट सत्याग्रह किया गया। साइट्स चूज किए गए कि कहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह होगा, वॉलंटियर्स को प्रिपेयर किया गया एंड लॉजिस्टिक ऑफ बैटल वर्कड आउट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी का नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह किया। ये इन्होंने अपने बैंड के साथ, अपने ग्रुप के साथ तिरुचिरापल्ली से लेकर बेदरानियम जो कि तंजौर कोस्ट में पड़ता है, वहां पे तक ये लोग गए और वहां पे जाके इन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा। दे वर बेसिकली अरेस्टेड। श्री राजगोपालाचारी को भी अरेस्ट किया गया, लेकिन इस दौरान में ही इन्होंने अपना इतना मास बेस बना लिया था कि ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा। मालाबार में केलप्पन बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, जो कि हीरो थे वाइकम सत्याग्रह के। ही बेसिकली वॉक्ड फ्रॉम कैलीकट टू पय्यानूर, ठीक है, कैलीकट टू पय्यानूर केरल में इन्होंने वहां पे नमक सत्याग्रह किया। सत्याग्रही ऑल्सो वॉक्ड फ्रॉम द सिलहेट इन असम टू नोआखली ऑन द कोस्ट ऑफ बंगाल। वहां पे नोआखली बंगाल कोस्ट में पड़ता है, वहां तक वह गए और नमक तोड़ा। तो नमक कानून को बहुत जगह तोड़ा गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इन आंध्रा ए नंबर ऑफ शिबिरम्स, मिलिट्री स्टाइल कैंप्स जो थे, शिबिरम्स, ये देख लो, ये मिलिट्री स्टाइल के कैंप भी बनाए गए, सेटअप, एंड इनको यूज किया गया एज हेडक्वार्टर्स ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह, हेडक्वार्टर्स ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह की तरफ पे शिबिरम्स को यूज किया गया। तो बहुत ही वाइड स्प्रेड ये मूवमेंट फैल रहा था। आप देख सकते हो आंध्रा, बंगाल, तमिलनाडु, कहाँ नहीं फैला, ये पूरे भारत के कोने कोने में फैला था ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट किया गया 14 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। इसके लिए ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन एंड जो भीड़ का जत्था था वो एक्चुअली आया, सड़क पे आया, पुलिस के साथ क्लैश भी हुई मद्रास एंड कलकत्ता एंड कराची शहरों में जवाहरलाल नेहरू के अरेस्ट को लेकर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 23 अप्रैल को अरेस्ट कर लिए गए बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स एंड दे बेसिकली लेड मास डेमोन्स्ट्रेशन हुआ पेशावर में। खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम बड़ा आता है इसमें, तो ऐसा नहीं कि मुस्लिमों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल फ्रंटियर प्रोविंस जो था, वहाँ पे खान बहादुर गफ्फार खान सिविल डिसोबीडियंस को लीड कर रहे थे पेशावर रीजन में, ठीक है। तो ये मुस्लिमों ने भी
सपोर्ट किया, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या नहीं थी मुस्लिमों की, इस बार संख्या बहुत कम हो चुकी थी। जितना सपोर्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आया था, इतना सपोर्ट इस बार नहीं था। आगे बढ़ेंगे। खुदाई खिदमतगार, इनको रेड शर्ट्स कहते थे। पेशावर में ये लोग बड़े फेमस थे। बेसिकली सिटी वॉज वर्चुअली इन द हैंड्स ऑफ क्राउड, खुदाई खिदमतगार की वजह से। पेशावर शहर की बात कर रहा हूँ मैं। सोल्जर्स ऑफ गढ़वाली रेजिमेंट जो वहाँ पर डिप्लॉयड था, उसने जब उसको बोला गया उस रेजिमेंट को कि आप फायर करो अनआर्म्ड क्राउड के ऊपर, तो उन्होंने मना कर दिया। एक इम्पॉर्टेंट फीचर था कि कैसे सोल्जर्स ने सीधा मना कर दिया कि हम अपने लोगों पे फायर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन इंटरफेरेंस विद द मूवमेंट वुड रिजल्ट, एक्चुअली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कार्रवाई की अगर बात करें कि गांधी जी को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया शुरू में ही, बाकी कांग्रेस के लीडर्स को शुरू में ही क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, तो इस पे गवर्नमेंट का दो राय था। इन्होंने देखा कि एक तो अगर मूवमेंट में अगर हम लोग हार्स हो जाते हैं तो क्या होगा कि कांग्रेस चिल्लाएगी कि रिप्रेशन हो गया, रिप्रेशन हो गया, रिप्रेशन हो गया। एंड नहीं कर रहे थे तो कांग्रेस चिल्ला देती थी कि वी आर विक्ट्री, हमने जीत पा ली। तो एक्चुअली शुरू में गवर्नमेंट के दिमाग में ये चल रहा था कि ये ऐसे ही एक दो मूवमेंट होंगे, शांत हो जाएगा, किस लिए इंटरफेयर करना है। ठीक है, मोर ओवर इसलिए भी इंटरफेयर करना दिक्कत लग रहा था बिकॉज ये लोग सत्याग्रही जो थे वो नॉन वायलेंट थे, कोई भी वायलेंस नहीं हो रहा था इस बार, जिसके वजह से गवर्नमेंट सप्रेस करे तो किस ग्राउंड पे करे, नॉन वायलेंट था एंड पीसफुल प्रोसेशन चल रहे थे, तो ये भी गवर्नमेंट को काफ़ी दिक्कत सहनी पड़ी। लेकिन बाद में ऑन 4 मई द वायसराय फाइनली ऑर्डर्ड गांधी जी को अरेस्ट करने का आदेश दिया 4 मई को। एंड उस समय वो जो धरसना सॉल्ट वर्क था वहाँ पे वो लोग एक्चुअली रेड करने वाले थे, गांधी जी वहाँ पे सॉल्ट कानून को तोड़ने वाले थे। इस वजह से गांधी जी को 4 मई को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी तो खैर अरेस्ट हो गए, लेकिन फिर भी मूवमेंट काफ़ी ज़ोर शोर से चलता रहा। मैसिव वेव ऑफ प्रोटेस्ट हुआ बॉम्बे में, 1000 टेक्सटाइल एंड वो रेलवे वर्कर्स ने मतलब क्लैशेस हुए कैलकाटा में, दिल्ली में, काफ़ी ये मूवमेंट बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट, सोलापुर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे काफ़ी जो गवर्नमेंट ने फियरेस्ट जो कहते हैं ना कार्रवाई की महाराष्ट्र में, सोलापुर में, जहाँ पे टेक्सटाइल वर्कर्स स्ट्राइक पे थे फ्रॉम 7 मई एंड अदर रेसिडेंट्स जो थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। दे वर बेसिकली बर्निंग द लिकर शॉप्स एंड दे प्रोसीडेड टू अटैक ऑल सिंबल्स ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी सच एज दैट ऑफ द रेलवे स्टेशन, लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। एंड इसके बाद से क्या हुआ, सोलापुर में एकदम जबरदस्त कार्रवाई हुई और मार्शल लॉ 16 मई से लागू कर दिया गया सोलापुर में। आगे बढ़ेंगे। ऑन मई 21 विथ सरोजनी नायडू द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो सरोजनी नायडू कौन थी? सरोजनी नायडू पहली महिला थी, भारतीय महिला, जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, उनके साथ में इमाम साहब थे, गांधी जी के कॉमरेड थे। ये साउथ अफ्रीका में जो स्ट्रगल हुआ था उनके साथ में रहे थे इमाम साहब, वो भी साथ में आए। फिलहाल अभी सरोजनी नायडू के गांधी जी के सन मैनुअल भी साथ में आए, सन भी साथ में आए। एंड इन्होंने एक जत्था बनाया अपना, और जो धरसना में जो रेड जो गांधी जी तो अरेस्ट कर लिया गया था, तो ये लोग आगे बढ़े बहुत जत्थे के साथ, 2000 से ज़्यादा लोग आगे बढ़े। और इनकी मतलब ये लोग बैंड में आगे बढ़ रहे थे बेचारे। आगे वाले को मार मार के पुलिस घायल कर दे रही थी, तो फिर पीछे वाले से लोग आगे आ जा रहे थे, फिर पिटाई हो रही थी, फिर घायल हो रहे थे। बहुत सारे लोग बेचारे अनआर्म्ड, और उफ तक नहीं बोला इन्होंने, और कोई हथियार भी नहीं उठाया। ये एक नॉन वायलेंस का एक जीता जागता उदाहरण था, धरसना सॉल्ट वर्क। ठीक है, फाइनली इन्होंने सील्ड कर दिया था धरसना सॉल्ट वर्क को, कॉलम आफ्टर कॉलम एडवांस। मैंने बोला कि एक कॉलम को मार देते थे तो अगला कॉलम, पिछला कॉलम आगे आ जाता था। एंड दे वर नॉट रेज्ड, दे वर not armed with, and they in fact raised
none of the arms in the defense. आर्म तो यूज ही नहीं करते थे. आगे बढ़ते हैं. एट वडाला, एक सब अर्ब है बॉम्बे में, पुलिस कॉर्डन का वहाँ पे पुलिस कॉर्डन करके बैठी हुई थी साल्ट फैक्ट्री को, वहाँ पे उसको तोड़ा लोगों ने पीसफुली. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. कर्नाटक में 10,000 से ज़्यादा इन लोगों ने इन्वेड किया, इन सत्याग्रहियों ने सनीकट्टा सॉल्ट वर्क के ऊपर. ठीक है, और वहाँ पे भी जाके उन्होंने कानून तोड़ा, नमक कानून. लाठी और बुलेट से उन पे हमला किया गया. आंध्रा बैंड ऑफ विलेज वुमेन वॉक माइल्स एंड इन बंगाल सॉल्ट सत्याग्रह इन मिदनापुर and other coastal pockets were very famous those days. ठीक है, तो उसमें बड़ा ये सब एरिया जो था, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, बहुत ही फेमस हुआ सिविल डिसोबीडियंस के दौरान. बालासोर अगेन और कटक उड़ीसा में बहुत एक्टिव रहे लोग उस समय. सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, इलीगल सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग लोगों ने बनाना शुरू कर दिया वहाँ पे. यंग मदर्स एंड विडोज एंड अनआर्म्ड गर्ल्स, वैसी माताएं, फिर उसके बाद विधवाएं और अनआर्म्ड गर्ल्स ने भी सपोर्ट किया. मतलब समाज का हर सेक्शन सपोर्ट कर रहा था. यूथ, स्टूडेंट्स, they were also playing important role, prominent role in capturing the foreign cloths and liquor के जो शॉप थे उनको बंद कराने में. राइट. देन नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया में भी बहुत कुछ हो रहा था उस समय. ईस्ट इंडिया में भी नो टैक्स कैंपेन चल रहा था. एक बहुत अच्छा एग्जाम बिहार से आता है, चौकीदारी, टैक्स से रिलेटेड. चौकीदार जो थे वो टैक्स का पैसा लेते थे. उनको जो सैलरी दी जाती थी वो टैक्स के रूप में दी जाती थी. टैक्स एक्चुअली गांव वालों से लेके उनको दिया जाता था. और कहीं ना कहीं जो चौकीदार थे उनसे गांव वाले खुश नहीं रहते थे. वो मानते थे कि ये सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ये खबर यहाँ से ले जाकर वहाँ फैलाते हैं और अफवाह फैलाते हैं ज़्यादा. तो चौकीदारी टैक्स लोगों ने मना किया देने से, और चौकीदार को फाइनली, जो चौकीदार थे उस समय के, रिजाइन करना पड़ा उनको. इट फर्स्ट स्टार्टेड इन बिहार सच एज मुंगेर, सारण, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट. गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाई कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी वर्थ hundreds and thousands of rupees. ठीक है, नेक्स्ट. बिहपुर भागलपुर में है. ठीक है, टू assured its fast eroding authority occupied a कांग्रेस आश्रम. तो सरकार ने क्या किया, जो भागलपुर में एक कांग्रेस का आश्रम था जहाँ से यहाँ ऑपरेट की जा रही थी इन चीज़ों को. ठीक है, स्पेसिफिकली चौकीदार वगैरह जब मूवमेंट चल रहा था तो उस समय इसको इसको कहीं ना कहीं आश्रम को ऑक्युपाई कर लिया सरकार ने, जिसके विरोध में राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बन पटना से पहुंचे वहां पे, जिसके एवज में राजेंद्र प्रसाद को लाठियों से भी पीटा गया और घायल हुए बुरी तरीके से राजेंद्र प्रसाद. गुजरात में खेड़ा, बारदोली, सूरत, जम्बूसर, बरोच में यहाँ पे टैक्स रिफ्यूजल का मूवमेंट किया लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस के तौर पे. टैक्स से मना कर दिया कि लैंड रेवेन्यू पे जो टैक्स है वो हम लोग नहीं देंगे. हाउसेस वेयर ब्रोकन इनटू, सरकार का रिटेलिएशन ऐसा था कि हाउसेस को तोड़े गए एंड जो बिलोंगिंग्स थे लोगों को डिस्ट्रॉय किया गया. इन देयर लैंड्स वेयर कॉन्फिस्केटेड. देन डिड नॉट इवन स्पेयर वल्लभ भाई पटेल की 80 इयर्स की मदर थी, उनको भी नहीं छोड़ा. एक इंसिडेंट है कि बताते हैं कि वो खाना बना रही थी चूल्हे पे और इनफैक्ट जब वो अंग्रेज आए तो उसको लात मार के तोड़ ताड़ दिया एकदम. तो ये सब भी हुआ था. डिफायंस ऑफ फॉरेस्ट लॉ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस में जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने डिफायंस ऑफ फॉरेस्ट लॉ भी किया. तो हर तरीके की आप देख सकते हो एक्टिविटी हुई है. कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस मास लेवल पे पहुंच चुका था और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसको फॉलो कर रहा था. ट्राइबल्स भी यहाँ पे देख सकते हो. डिफायंस ऑफ फॉरेस्ट लॉ इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस, आसाम. ठीक है, ए पावरफुल एजिटेशन लेड बाय स्टूडेंट्स वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द इनफेमस कनिंघम सर्कुलर. कनिंघम सर्कुलर क्या था? वो एक ऐसा सर्कुलर था जिसमें बोला गया था कि अगर गुड बिहेवियर का एश्योरेंस दोगे तभी आपको पढ़ने दिया जाएगा. उसके विरोध में स्टूडेंट्स ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, एजिटेशन किया. आगे बढ़ेंगे. एट बुंदूर, आंध्रा के कोस्ट में पड़ता है, टोटा नरसैया नायडू
beaten unconsciously by 15-member police force rather than give up the national flag, he standed with the national flag. ठीक है, तो कहने का मतलब नेशनल फ्लैग काफी एक प्रेस्टीज की बात हो गई थी, प्रेस्टीज का एक नेशनलिज्म की भावना थी। नेशनल फ्लैग को लोग पिटते रहते थे बट उसको गिरने नहीं देते थे। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने अभी बताया। देन कालीकट में पी कृष्ण पिल्लई ने भी सेम ही किया, वो झंडे को गिरने नहीं दिया उन्होंने, लेकिन लाठियां खाते रहे। ठीक है, स्टिचिंग ऑफ खादी ड्रेसेस इन ट्राई कलर बाय द यंग चिल्ड्रंस, जो बच्चे थे वो क्या है कि खादी कलर को एक्चुअली ट्राई कलर में वो करके वो कपड़ा बना के पहन के सड़कों पे मार्च करते थे, परेड करते थे। तो ये सब कुछ हुआ। यूपी वाज सेटिंग ऑफ अनदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन नो रेवेन्यू नो रेंट कैंपेन। ठीक है, वो जमींदारों के खिलाफ में, तालुकदारों के खिलाफ में वहां पे चल रहा था। और भी बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि प्रभात फेरीज एक एग्जाम्पल है, एक्चुअली सिंगिंग नेशनल सॉन्ग्स और वॉकिंग ऑन द सड़क। ठीक है, एट द डाउन। तो प्रभात फेरीज में मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन पार्टिसिपेट करते थे, बेसिकली एट डाउन सिंगिंग नेशनलिस्ट सॉन्ग्स। तो डाउन जब होता है, ठीक है, डस्क एंड डाउन होता है ना, डस्क एंड डाउन। ठीक है, तो उस समय लोग गाना गाते, नेशनलिस्ट सॉन्ग गाते हुए निकलते थे, जिसको प्रभात फेरीज बोलते थे। पत्रिकाज इलीगल, कई सारी न्यूज शीट्स भी सर्कुलेट की गई अगेंस्ट जो प्रेस एक्ट था उसके खिलाफ में। मैजिक लालटेन्स बहुत फेमस हुआ। मैजिक लालटेन के के सहायता से लोगों को ब्रीफ किया जाता था, लोगों मास को वहाँ पे इस मूवमेंट के बारे में बताया जाता था। बानर सेना, मंकी आर्मी, बच्चों की आर्मी हुआ करती थी, बानर सेना, मंकी आर्मी। गर्ल्स की कैट आर्मी या फिर मंजरी सेना या फिर कैट आर्मी गर्ल्स की हुआ करती थी। ये सब सिविल डिसोबीडियंस में ये सब फेमस हुए और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाज नॉट डिक्लेयर्ड अनलॉफुल टिल द एंड ऑफ जून। तो सरकार का जो रिस्पॉन्स था वो इतना सख्त नहीं था शुरू में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अनलॉफुल शुरू में जून तक तो इन्होंने किया ही नहीं, बाद में किया था। देन पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन इसी बीच में आ जाता है, जहाँ पे कोई डोमिनियन स्टेटस, जो हम लोग एक्चुअली उम्मीद कर रहे थे उस समय कि उसमें डोमिनियन स्टेटस हमें मिलने का कोई शब्द आएगा, उसमें उसके जो मतलब रिपोर्ट आएगा, लेकिन उसमें वो कहीं मेंशन नहीं था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एंड रिप्रेसिव पॉलिसी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, तो जो मॉडरेट थे उस समय के वो भी नाराज हो गए बेचारे। ठीक है, लेकिन वायसराय जो था उस समय का, लॉर्ड इरविन, 9 जुलाई को इसने सजेस्ट किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके बात कर लेते हैं, ठीक है, एंड जो गोल ऑफ डोमिनियन स्टेटस है उस पर बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। राउंड टेबल, तो पहला राउंड टेबल ऑर्गेनाइज हुआ, लेकिन उसमें कोई पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लीडर उस समय जेल में थे। नेहरू और उनके पिताजी, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों येरावाड़ा जेल गए और येरावाड़ा जेल में गांधी जी को रखा गया था। येरावाड़ा जेल याद कर लो, ये आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस जेल में गांधी जी को रखा गया था, तो येरावाड़ा जेल। ठीक है, यहाँ पे पहुंचे दोनों बाप बेटा, ठीक है, और इनको पूछा कि क्या होगा, कैसे हम लोग क्या राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। तो पहले राउंड टेबल में तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, जिसको ट्रूस एंड प्रोविजनल सेटलमेंट पैक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, एक पार्टी हुई कांग्रेस, दूसरी पार्टी हुई इसमें सरकार। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें कंसीड की गई, क्या क्या बातें दोनों पार्टियों ने कंसीड किया, देख लीजिए यहाँ पे। इसमें पहला था टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड फॉर वायलेंस। तो सरकार को ये के ऊपर ये कंडीशन लगाया गया कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर होंगे उनको कन्विक्ट जिनको वायलेंस जिन्होंने नहीं किया उनको इमीडिएटली रिलीज करना होगा। साथ में रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, जो फाइन लगाया गया है लोगों के ऊपर वो भी नहीं लेना होगा। द रिटर्न ऑफ कॉन्फिस्केटेड लैंड नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टी, जो लैंड जब्त हुआ है उसको भी रिटर्न करना पड़ेगा। द लेनियन ट्रीटमेंट फॉर दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैड रिजाइंड,
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिजाइन किया उसके ऊपर भी लेनियंट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। द राइट टू मेक साल्ट फॉर द कंजम्पशन, ये हमें देना पड़ेगा, ठीक है। द राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग, ये भी हमारा राइट रहेगा। डिमांड फॉर पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस वाज नॉट एक्सेप्टेड, ये जो लास्ट वाला डिमांड है वो एक्सेप्ट नहीं किया सरकार ने, बाकी जो भी सारी चीजें थी वो गवर्नमेंट ने मान लिया। कांग्रेस ने भी कुछ बातें मानी कि कांग्रेस के ऊपर कंडीशन ये था कि आप लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म कर दोगे और जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें पार्टिसिपेट करना होगा, यानी कि सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो गवर्नमेंट मान गई इस पे, सॉरी कांग्रेस भी मान गई। बट जो रिफ्यूजल आया गांधी जी का स्पेसिफिकली टू मेक द पैक्ट कंडीशनल ऑन द कम्यूटेशन ऑफ द डेथ सेंटेंसेस ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स, उस पे काफी सारी कंट्रोवर्सी और डिबेट हुआ। कहा जाता है कि गांधी जी ने क्यों नहीं इसको कंडीशनल बनाया कि भाई जब तक आप माफ नहीं करोगे डेथ सेंटेंस, कम्यूट नहीं करोगे भगत सिंह और उनके कॉमरेड का, तब तक कि हम लोग पैक्ट को साइन ही नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया होता गांधी जी ने तो बच जाते ये लोग। तो गांधी जी ने गांधी जी के ऊपर क्रिटिसिज्म लगा, गांधी जी ने इसका अलग तरीके से आंसर दिया। एनीवे गांधी जी का ये भी कहा गया कि भाई आप बरजुआ क्लास के प्रेशर में आ जाते हो, जैसे पिछली बार आपने किया, तुरंत ही आपने बरजुआ को बचाने की कोशिश की थी, उसमें चौरी चौरा कांड वाला एक बहाना बना के हट गए थे। यहाँ पे भी वही चीज हुआ, लेकिन यूथ भी डिसअपॉइंटेड थे इस सेक्शन से। वो चाहते थे कि अब इसमें सक्सेस मिले, पूरा सक्सेस मिले। एंड पीजेंट ऑफ गुजरात वर ऑल्सो नॉट हैप्पी दैट सम ऑफ देयर लैंड्स डिड नॉट कम बैक टू देम इमीडिएटली, they were actually returned after the Congress ministry assumed office in Bombay in 1937. But vast of the mass people were undoubtedly impressed because वो उस हिसाब से देखते थे कि एक तरफ सरकार है, एक तरफ कांग्रेस है, तो हमें सरकार और कांग्रेस कांग्रेस और सरकार दो पार्टियां इसमें बनी है, तो ये काफी एग्रीमेंट हुआ है, सरकार ने हमें कंसीड किया जो हमने मांगा, तो बाकी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। एंड वो एक विक्ट्री की तरह इसको ले रहे थे। पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम अगेन वाज सर्टेनली नोवेयर नियर दैट इन द 1920 एंड 22 में जितना था उसके बराबर तो कहीं भी नहीं था। मुस्लिम्स वाज नॉट इनसिग्निफिकेंट इधर, ऐसा नहीं था कि बहुत ही कम थे, बट कम था नंबर। वैसे आगे बढ़ेंगे। So that's all from this video. I hope कि आपको सिविल डिसोबीडियंस पसंद आया होगा, अच्छा है, ठीक है। एंड मैंने इसको शॉर्ट एंड कर दिया है, ठीक है। जो आपको चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल के बिना कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लूज किए हुए मैंने आपको बता दिया सिविल डिसोबीडियंस के बारे में। आई होप कि पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।